नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस में। मैं हूं आनंद सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरबिया के बारे में। इसने बैन लगा दिया है वीजा पे 14 देशों के खिलाफ और ये 14 देश वो हैं जो कि सऊदी अरबिया को लगता है कि यहाँ पे आकर जो हज है उसे इम्पैक्ट पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ये सारी चीजें बैन लगाई गई, क्यों ये सब चीजें की जा रही हैं? देखिए, बहुत सालों से बहुत सारे लोग जो है वो हज करने के लिए दुनिया भर से सऊदी अरबिया पहुंचते हैं, मक्का मदीना। ओके। और यहाँ पे इतने लोगों के आने की वजह से क्या होता है कि ओवर क्राउडिंग कभी-कभी हो जाती है। जो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है उसे बहुत ज़्यादा नियम और कानून का पालन कराना पड़ता है लोगों को। इस वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफें भी होती हैं, वहाँ के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पे बस उतने ही लोग आएँ जिन्हें हम कम से कम अच्छे से सुविधा दे सकें, वो रह सकें वहाँ पे, अपना हज जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएँ और वो फिर अपने वापस देश चले जाएँ, सही तरीके से। अब ये बैन क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो वहाँ पे आते हैं, लेकिन वो वापस नहीं जाते। फिलहाल देखिए, इंडिया और सऊदी अरबिया का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है और ये पॉलिटिक्स को किसी प्रकार से अफेक्ट करने के लिए नहीं किया गया है। हम बस ये चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आए, वो सही तरीके से अपना हज कंप्लीट करें और अच्छे से जाएँ, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। वो भी अभी आपको मैं बताऊँगा। अभी ये जो देश हैं, जो अफेक्ट हुए हैं इन चीज़ों से, वो कौन-कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल हैं। आप देख पा रहे होंगे, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये वो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मुस्लिम आबादी। इसके अलावा इंडोनेशिया जो है, वहाँ पे भी मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है और इन देशों से लोग आते हैं। अगर एक-एक देश की बात करें तो देखिए, अल्जीरिया है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, इथोपिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया, इराक है। इधर आप देख पा रहे होंगे जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सूडान, ट्यूनीशिया और यमन। ये सारे देश वो हैं जो जिन पे फिलहाल सऊदी अरब ने बैन लगाया है कि यहाँ पे हम सिर्फ लिमिटेड लोगों को ही अपने यहाँ आने देंगे। अब ये जो नया रूल्स है वो 8 तारीख को अनाउंस किया गया और 13 अप्रैल को ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। हज की बात करें तो देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी मुस्लिम धर्म के व्यक्ति के लिए कि वो अपने जीवन में चाहता है कि कम से कम एक बार वो हज जाए और वहाँ जाके वो पाक हो। डेट की बात करें तो इस साल 2025 में ये हज होने वाला है 4 तारीख से 9 तारीख के बीच, और वो भी जून के महीने में। अब सोचिए, आप इंडिया में यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, तो आप सोचिए सऊदी अरबिया में जहाँ पे करीब 95% सिर्फ रेगिस्तान है, वहाँ पे कितनी गर्मी होगी। और पिछले साल यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान इसीलिए चली गई क्योंकि वे दुनिया के दूसरे देशों से आए थे और वहाँ पे जाके वो उस क्लाइमेट को, मतलब उनके हिसाब से नहीं था, वो कहीं ना कहीं बीमार पड़े और बाद में उनकी जान भी चली गई। एनुअली बात करें तो हर साल लगभग 20 लाख लोग यहाँ पे आते हैं और ये कंट्रोल्ड मैनर में है। अगर देखिए, इस प्रकार से कंट्रोल नहीं किया जाए सऊदी अरब के गवर्नमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे करोड़ों लोग एक साल में ही आ सकते हैं। इस प्रकार से जो हज करने वाले लोग हैं वो दुनिया भर में फैले हुए हैं। क्या यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है? एक तो देखिए, जो उम्राह करने के लिए जाते हैं लोग, यानी कि पूरे साल कभी भी जा सकते हैं वहाँ पे हज करने के लिए उस स्थान पे, जिसे हम मक्का कहते हैं, तो उन पे प्रभाव पड़ने वाला है। इसके अलावा जो बिजनेस कैटेगरी है उन पे प्रभाव पड़ने वाला है और जो लोग फैमिली के साथ विजिट करना चाहते हैं वहाँ पे, उन पे प्रभाव पड़ने वाला है। डिप्लोमेटिक जो वीज़ा है वो उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कोई भी डिप्लोमेट अगर सऊदी अरब जाना चाहता है तो जा सकता है। रेसिडेंट्स जो हैं वहाँ के, यानी कि जो पहले वहाँ पे रह रहे हैं या फिर अभी यहाँ पे आए हुए हैं, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि हज स्पेसिफिक वीज़ा जो है, जिन्हें अभी फिलहाल वीज़ा अलॉट हो चुका है, उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं कि कब इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अब बैन ड्यूरेशन की बात करें तो अभी मिड जून 2025 तक ये फिलहाल बैन लगने वाला है। अब कुछ 14 जो देश हैं यहाँ पे आपको देख पा रहा होगा, ये क्यों किया गया है? क्योंकि ये लोग साफ-साफ कहा गया है कि ये लोग मिसयूज करते हैं जो हम वीज़ा प्रदान करते हैं हज के लिए। इंडिया की बात करें तो इस साल देखिए 1,75,025 लोग जाने वाले हैं हज की यात्रा पे इंडिया से सऊदी अरब। अब यहाँ पे इम्पोज क्यों किया गया है बैन, ये देख लीजिए। यहाँ पे सिंपली बताया गया कि देखिए, हमारा प्राइमरी गोल जो है वो ये है कि जो पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो भी लोग आ रहे हैं उनको हम सेफ्टी प्रदान प्रदान कर सकें और उनका बेटरमेंट, यानी कि बेटर ऑर्गेनाइज पिलग्रिम हो सके ये।
यानी कि वहाँ पे आप देखने को पाते हैं कि वहाँ पे टेंट हाउस लगाए जाते हैं, वहाँ पे लोग रुकते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सोचिए 20 लाख लोगों के लिए इतना अरेंजमेंट करना आसान बात नहीं होता, और वो भी कई दिन तक यहाँ पे लोग रुकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि किस प्रकार से पानी के बौछार किए जाते हैं कि गर्मी को कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा ओवर क्राउडिंग जो है वो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा हो गया है। इल्लीगल ओवर स्टे होता है, यानी कि लोग आते हैं लेकिन वापस नहीं जाना चाहते, वहीं रुकने का प्रयास करते हैं। अनऑथोराइज्ड पिलग्रिम जो हैं, यानी कि जो नॉन हज के लिए वीज़ा है वो यहाँ पे आते हैं लोग, वो सारी समस्याएं हो रही हैं। खासकर इंडिया से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे जाकर सोचते हैं कि चलो यहाँ पे रोजगार मिल जाए, कुछ दिन कमा लें, उसके बाद चले जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप देख 1000 लोग से ज़्यादा की जान चली गई थी पिछले साल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट था उस समय, और जून के महीने में ये साल हर साल आयोजित किया जाता है। तो उस समय गर्मी बहुत सारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो ये पूरे साल न्यूज में रहा, खासकर जब हज यात्रा चल रही थी, डेली ये न्यूज आता था कि बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है, ऐसी चीजें। अब इन सब चीजों को देखते हुए जो वहाँ के सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद हैं, उन्होंने कहा है कि भाई हम तो इस बार बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं, और ये चीज़ें हम रोकने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा भीड़ आ रही है हमारे यहाँ। और इन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, और ना ही पॉलिटिक्स से किसी प्रकार से मोटिवेटेड है। हम सिर्फ उन्हीं लोगों पे बैन लगाएंगे जहाँ पे ज़रूरी है। इस न्यूज़ से क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिसअपॉइंट हो जाएँगे, ख़ासकर जो वहाँ जाकर इल्लीगल तरीके से रुकना चाहते हैं, ख़ासकर वो तो बहुत ज़्यादा। अब इंडिया की बात करें तो देखिए, इंडिया में जो रेगुलेशन है वो कंट्रोल करती है हज कमेटी ऑफ इंडिया। यही रिक्वेस्ट करती है कि हमें इतने लोगों को आने दीजिए वहाँ पे, और यही वीज़ा जो है वो दिलवाने में काफ़ी कामगर साबित होती है। और अब देखिए सऊदी अरब की गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कह दिया गया कि अगर आप यहाँ पे इस तरह की हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं तो 5 साल का बैन तो लगेगा ही, ऊपर से 2,22,000 रुपए का जुर्माना भी हम आपके ऊपर लगा देंगे। सो अभी देखिए, अगर आपको जाना है हज करने के लिए तो ऑल द वेरी बेस्ट, और आप अच्छे से जाइए और अच्छे से वापस आइए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी, फिर मौका मिलेगा फिर आप जा सकते हैं। पर अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, सो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो अभी के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।